Hello everyone, welcome to my channel and let's continue with the next topic that is lungs. इससे पहले की क्लास में हमने alveoli को कंप्लीट किया था. अभी नेक्स्ट टॉपिक है lungs, respiratory system, and the next topic is lungs. इससे पहले alveoli कंप्लीट हो गया था. होपफुली आपको alveoli में कोई भी डाउट नहीं होगा. Lungs, we all know there's one pair of lungs, right and left. This is a lung, this is a trachea, and at T5, as we know, this is a carina or angle of Lewis or sternal angle where the bronchus or trachea get bifurcated. ये कौन सा पॉइंट है? ये कैरिना पॉइंट है जहां पे ट्रकिया बाइफरकेट हुआ था. हमने ये भी पढ़ा था. सो दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड. तो राइट साइड का जो ब्रोंकस है वो 3 ब्रांचेस पे डिवाइड होता है. ये ऑल नो इट डिवाइडेड इन 3 ब्रांचेस. एंड लेफ्ट साइड का जो है ओनली 2 ब्रांचेस पे डिवाइड होता है. राइट, वी ऑल नो वन अनदर थिंग. जो राइट लंग है उसका जो वेट है 700 ग्राम रहता है और जो लेफ्ट लंग है उसका जो वेट है 650 ग्राम रहता है. ओके, इट इज मोर लार्जर. राइट साइड ऑफ लंग इज मोर लार्जर than larger and wider than the left side of lung. Understood? It has इसमें एक 2 फीचर होते हैं, एक हॉरिजेंटल फीचर और एक ऑब्लिक फीचर. अंडरस्टूड? और ये 3 ब्रांचेस जो है वो 3 लंग के 3 लोब में एंटर करते हैं. यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्लिक रहता है. अंडरस्टूड? लेफ्ट लंग में 2 लोब रहते हैं, अपर लोअर, और राइट लंग में 3 लोब रहते हैं. जो 3 ब्रांचेस है वो इन तीनों लोब में एंटर करते हैं. इतना समझ में आया? इसकी जो लोकेशन है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट इन बिटवीन फर्स्ट रिब टू 7th रिब. फर्स्ट रिब टू द 7th रिब. और ऐसे अगर लोकेशन देखी जाए तो स्टार्ट होती है सर्वाइकल 7 टू थोरेसिस 10. एग्जैक्ट लोकेशन ये सर्वाइकल 7 से लंग्स की लोकेशन स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है? थोरेसिस 10. ठीक है. और ऐसी लोकेशन देखी जाए तो फर्स्ट रिब से स्टार्ट होके 7th रिब तक के अपना क्या रहता है? अपना लंग की लोकेशन रहती है. दिस इज द लोकेशन ऑफ लंग्स ओनली. अंडरस्टूड? अभी लंग्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे इसेंशियल है विटामिन ए. विटामिन ए हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स वाइल फीटस. जब फीटस रहता है मदर के वूम में, जब कोई भी बेबी रहता है तो लंग्स के डेवलपमेंट के लिए, उसके मैचुरेशन के लिए विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 2 to 3 वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में लंग्स बन जाता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट लंग्स. फिर लंग्स की लोकेशन हो गई, लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया, लंग्स के अल्वेलाई हमने पढ़ लिए. अभी बचा क्या? लंग्स की जो लेयर्स रहती है, पैराइटल लेयर रहती है एंड पैराइटल लेयर में पैराइटल फ्लोरा विस्ट्रक्टर. ठीक है. अपना थोरासिस है, अपना थोरासिस केज. ओके, तो यहाँ पे एक विस्लर फ्लोरा रहता है
दिस इज अ विस्कल प्लेura, जो किसको सराउंडिंग रहता है, वो रहता है प्लेura को सराउंडेड, मतलब लंग्स को सराउंडेड रहता है। ये क्या है, विस्कल प्लेura। और इसके ऊपर ये रहता है आपका पैराइटल प्लेura, जो किससे सराउंडेड रहता है, हमारे रीब केस से या फिर थोरैसिस केस से, और भी सराउंडेड रहता है आपके यहाँ पे जो डायफ्राम रहता है उसको भी सराउंड करता है, डायफ्राम को भी सराउंडेड रहता है, डायफ्राम को भी कवर करता है, और आपके इनर थोरैसिस कैविटी को, थोरैसिस केज को भी कवर करता है। कौन सा प्लेura, पैराइटल प्लेura। ये है बाहर वाला पैराइटल प्लेura, पैराइटल प्लेura, एंड जो इनर साइड में है वो क्या है, विस्कल प्लेura। जो पैराइटल प्लेura है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेन। पैराइटल प्लेura की वजह से ही हमको पेन का सेंसेशन आता है। जब भी हमारे चेस्ट में पेन होता है वो इसी की वजह से आता है, पैराइटल प्लेura की वजह से। और जो ये विस्कल प्लेura है वो किसे कनेक्ट करता है, किसको राउंड करता है, किसको कवर करता है, इस लंग को। तो इन बिटवीन द स्पेस, इन बिटवीन मतलब पैराइटल प्लेura और विस्कल प्लेura के बीच में एक स्पेस रहती है, वहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, एक बोल सकते हैं थीन फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। वो जो थीन फ्लूइड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मूवमेंट के लिए। अगर ये, और ये जो थीन फ्लूइड है वो 5 to 20 ml रहता है, प्रेजेंट रहता है नॉर्मली 5 to 20 ml प्रेजेंट रहता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो हेल्दी मूवमेंट नहीं हो पाएगा, नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, पेन फील होगा पेशेंट को व्हाइल ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, इस थीन फ्लूइड का फंक्शन क्या है, सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन अ ग्लिडिंग मूवमेंट। इसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये थीन फ्लूइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सर्फेक्टेंट बोल सकते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? दिस इज अबाउट द प्लेura, इंटरप्लेरल स्पेस एंड लंग्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। Here is the complete conceptual information about the lungs. इसके बाद हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। जो मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स है वो क्या है, डायफ्राम। मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स है, मसल इज अ डायफ्राम। ये इसका 75% इन्वॉल्वमेंट रहता है रेस्पिरेशन में। डायफ्राम का 75% इन्वॉल्वमेंट रहता है रेस्पिरेशन पे, स्पेशली व्हाइल इंस्पायरेशन। जब भी हम इंस्पिरेशन करेंगे या फिर इनहेल करेंगे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब जनरली डायफ्राम डॉम शेप का रहता है, दिस इज अ डॉम शेप, राइट। इट मींस डायफ्राम क्या है, रिलैक्स्ड है, दिस इज अ रिलैक्सेशन। जब भी हम इनहेल करेंगे तब ये डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहां से लंग का प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, जब भी हम इनहेल करेंगे जो एयर है हमारे एल्वेलाई में लंग्स में एंटर करेंगे वो इन्फ्लेट हो गए तो क्या होगा, प्रेशर अराइज करेंगे, जिससे कि इन्फ्लेट होते ही ये डायफ्राम कैसे होगा,
डाउनवर्ड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट मसल्स, दिस इज द वन, दिस इज द सेकंड, these are the muscles of inspiration, okay. And next muscle है external intercostal muscles. External intercostal muscles 25% इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो भी आपके रिब केज में जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं इंटरकॉस्टल बिटवीन रिब्स, ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है, थर्ड रिब है, फोर्थ रिब है, ठीक है। इनके मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इंटरकॉस्टल मसल्स है, जो 9 प्रेजेंट रहते हैं, आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। ये जो ब्लैक लाइन में बता रही हूँ मैं, दीज आर इंटरकॉस्टल मसल्स जो प्रेजेंट रहते हैं इन बिटवीन ना रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको बोला जाता है इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नली प्रेजेंट रहते हैं दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो 25% हमारे इंस्पिरेशन में, हमारे इनहेलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब भी हम इनहेल करेंगे, डायफ्राम का फंक्शन समझ में आया सभी को, होपफुली सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। जब भी हम इनहेल करते हैं तब हमारा डायफ्राम अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करता है। किसकी वजह से? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट करता है। इंस्पायर करो, यू विल फील बाय योरसेल्फ, दिस इज एक्सपेरिमेंटल, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ओके। दिस movement done by the external intercostal muscles, okay. Then there are few accessory muscles. These two muscles are main muscles of respiration, mainly inspiration, main inspiratory muscles of respiration, okay. These are the main inspiratory muscles of respiration. There are others accessory muscles हैं, accessory muscles of respiration. सबसे पहला कैलिन, चलिए इससे पढ़ते हैं। सबसे पहला है कैलिन। ये जो कैलिन मसल्स है ये रिब 1 और रिब 2 इसको एलिवेट करने में हेल्प करता है। एलिवेट रिब 1 एंड 2 इसको एलिवेट करता है। उसके बाद जो पेक्टोरलिस मसल है, पेक्टोरलिस मसल एलिवेट रिब 3, 4 एंड 5। जो स्कैलिन मसल है आपके रिब 1 और 2, रिब फर्स्ट एंड सेकंड को एलिवेट करने में हेल्प करता है। पेक्टोरलिस मसल है वो रिब 3, 4 और 5 को एलिवेट करने में हेल्प करता है। और थर्ड मसल है स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल। स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स है वो आपके रिब केस को, थोरेसिक केज को एलिवेट करने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? दीज आर एक्सेसरी मसल्स। ये सभी, ये तीन मतलब स्कैलिन, पेक्टोरलिस एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, ये तीनों मसल्स आपके पर्टिकुलर पार्ट मतलब थोरेसिक केज के पर्टिकुलर पार्ट को एलिवेट करने में हेल्प करता है। स्कैलिन मसल्स एलिवेट करेंगे रिब 1 एंड 2 को, पेक्टोरलिस मसल एलिवेट करेंगे आपके रिब 3, 4 एंड 5 को, और स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल एलिवेट करेगा आपके थोरेसिक केज को। दिस इज हाउ while inspiration your rib cage and your lungs act.
और रेस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम मेजर इंस्पायरेटरी मसल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट मेजर इंस्पायरेटरी मसल है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। These are major inspiratory muscles. After that, accessory muscles, that is already I have told you. ठीक है? Then, जब इंस्पायरेशन में इन मसल्स का यूज होता है, बट एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, जिसमें किसी मसल्स का यूज नहीं होता। सिर्फ क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा। अगर डायफ्राम रिलैक्स होगा तो साथ ही में जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा, सिंपल है। अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होंगे तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो जो इंस्पायरेशन के दौरान आपका जो रिब केज है, आउटवर्ड और अपवर्ड हुआ था, वो अभी डाउनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा, राइट। बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, आपके लंग्स में प्रेशर अराइज करेगा। प्रेशर अराइज करेगा तो यूजुअली जो भी एयर फील हुई है आपके लंग्स में, अलवलाई में, वो एक्सपेल आउट होगी। ठीक है, वो एक्सपायर होगी, बाहर निकलेगी। दिस इज अ एक्सपायरेशन। दिस इज टोटल this muscle involved in the inspiration and expiration. अब जब भी आप योगा करते हो, जब भी आप योगा करते हो तब कुछ एक्सपायरेटरी एफर्ट आप एक्सर्ट करते हो। ठीक है, these are during a forceful expiration. During a forceful expiration, कुछ मसल्स है जो यहाँ पे वर्क करती है। पहली मसल्स है आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और सेकंड है transverse abdominis and rectus abdominis is also abdominis. जब भी आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, जब भी कोई भी फोर्सफुली एक्सपायर करता है, तब क्या होता है, ये तीनों मसल्स काम में आते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ट्रांसफर एब्डोमिनिस एंड रेक्टस एब्डोमिनिस। दिस थ्री मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब भी आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए तब क्या होगा, आपके लंग्स में प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट होगा, ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ऊपर से ये जो ट्रांसफर एब्डोमिनिस मसल्स है और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स है, ये ड्यूरिंग अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो डायफ्राम, जो मैंने पहले बताया, दिस इज रिलैक्स स्टेट ऑफ डायफ्राम एंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ डायफ्राम। जब भी हमने इनहेल किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है। बट जब भी हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, यहाँ पे जो एब्डोमिनिस और रेक्टस मसल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। किस पे, डायफ्राम पे। डायफ्राम पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो भी कैसे होगा, वो भी रिलैक्स होगा। रिलैक्स होगा तो इस स्टेट में आएगा। ठीक है, और ऊपर से जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके जो लंग्स है उस पर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी एयर फील्ड है वो क्या होगी, एक्सपेल आउट होगी। ठीक है, देन एक्सपायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट होगा। These are the muscles of
फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्लियर है? All the things about the muscles of expiration, inspiration and muscles of respiration, hopefully all must be clear. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है, अगर आप पढ़ रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक कवर करना हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। आई विल डू दैट। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।